हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 6th वीडियो है इस सीरीज का। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैंने कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए दिया था और मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग वो सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। तो 5 प्रोग्राम है। जल्दी जल्दी करते हैं, राइट। पिछले वीडियो में वीडियो 5 पे हमने क्या पढ़ा था? कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ, राइट। तो उस पे ही हम प्रैक्टिस प्रोग्राम करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम क्या है? Write a Python program to check if a number is positive using if। इसमें हमें क्या करना है? एक नंबर रीड करना है, इनपुट लेना है, राइट, और फिर चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है क्या। तो VS कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं p1.py, मतलब प्रैक्टिस प्रोग्राम 1। ठीक है, क्या करना है? पहले एक नंबर इनपुट लेना है। तो इनपुट लेना मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, नहीं आता जाके देख लो, INT। और फिर इनपुट कैसे लेंगे? इनपुट, और इसमें एंटर और नंबर, ये हो गया, हमने इनपुट ले लिया। हमें क्या चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, नंबर पॉजिटिव कब होता है? अगर 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव है। तो सिंपल, इफ मतलब क्या? अगर a ग्रेटर देन 0, अगर ये ट्रू हुआ तो सिंपल क्या प्रिंट कर दो? नंबर इज पॉजिटिव, राइट। और तो हमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव यूजिंग इफ। ये तो बोला नहीं है कि भाई अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये भी बताओ, सिर्फ बोला है पॉजिटिव है कि नहीं बताओ। तो अगर 0 से बड़ा है तो ये लाइन कंडीशन अगर इफ का ट्रू हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्या प्रिंट कर देगा? नंबर इज पॉजिटिव, राइट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंप्यूटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, राइट। अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एल्स, ELSE, एल्स के बाद कॉलन, और फिर इसमें क्या है? प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ यानी a 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा? नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कहाँ चला जाएगा? एल्स में, या एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या आउटपुट आएगा? नंबर इज नेगेटिव। रन करके देख लेते हैं। सो नीचे आते हैं टर्मिनल में, इसको रन कैसे करेंगे? सो पाइथन और p1.py एंटर करता हूं, एंटर अ नंबर। ये इनपुट कहां से लिया? लाइन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम नंबर एंटर करते हैं 34। अब जैसे ही कीबोर्ड से हम एंटर प्रेस करेंगे 34 कहां पे स्टोर हो जाएगा? ए में, राइट। एंटर, देखो क्या हुआ? ए ग्रेटर देन 0, ए में 34 है, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या ए लाइन एग्जीक्यूट होगा? हाँ। क्या प्रिंट किया? नंबर इज पॉजिटिव। एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि एल्स एग्जीक्यूट कब होता है? जब इफ हमारा फॉल्स हो जाए। वही अगर मान लो मैं एंटर करता हूं 7, अब देखो क्या आया? अभी भी नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि 7 भी 0 से बड़ा है। इस बार मैं एंटर करता हूं -8, ये देखो क्या है? नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि -8 0 से बड़ा नहीं है, यानी इफ क्या हो गया? फॉल्स हो गया, राइट। तो एल्स में आया, प्रिंट कर दिया नंबर इज नेगेटिव। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। सेकंड क्या है प्रोग्राम? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स। इवन ऑड का प्रोग्राम करना है, राइट। फिर से आते हैं, एक और फाइल यहाँ पे बनाते हैं, p2.py। अगेन पहले यहाँ पे एक नंबर इनपुट लेंगे, तो x इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट बता चुका हूं कई बार, और फिर यहाँ पे एंटर x, मतलब x की वैल्यू एंटर करो। बट ये जो भी इनपुट, जो डेटा रीड करेगा वो किस फॉर्म में रीड करेगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? इंटीजर में। तो इसको कहाँ लिखेंगे? INT के अंदर, राइट। अब सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे? इफ, ओके, अब यहाँ पे दो चीज जानना जरूरी है। पहला है मॉड। मॉड क्या करता है? रिमाइंडर देता है, याद रखना। तो अगर तुमने 5 मॉड 2 लिखा तो होगा क्या? यहाँ पे 5 में 2 से डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। तो 5 मॉड 2 कितना हो जाएगा? 5 में 2 से डिवाइड को रिमाइंडर क्या आएगा? 1। उसी तरीके से अगर तुमने 6 मॉड 2 लिखा तो 6 में 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? रिमाइंडर 0। आया समझ में? उसी तरीके से एक और लेते हैं, तुमने लिखा 9 मॉड 4, तो कितना आएगा? 9 में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा मॉड क्या करता है। मॉड जो है ना, वो तुम्हारा डिवीजन साइन से अलग है। डिवीजन का काम तो ये करता है, फॉरवर्ड स्लैश। तो तुमने लिखा 9/2, तो अब ये किसके बराबर होगा? ये तो होगा तुम्हारा बेसिकली
5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा कोसेंट 2.5, राइट। उसी तरह अगर 6 में तुम 2 से डिवाइड करोगे, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 6 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा 3। उसी तरह अगर तुम 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, नहीं सॉरी 2 पॉइंट समथिंग। ये क्या है, वेलकम टू यूज लेनोवेव स्मार्ट की नहीं करना भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 और समथिंग, कुछ इस तरीके से आएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि मॉड और डिवीजन साइन के बीच में क्या अंतर है। अब एक चीज नोटिस करना कि कभी भी किसी इवन नंबर में अगर तुम 2 से मॉड लोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा 0। कोई भी ले लो इवन नंबर, चलो मैं 32 लेता हूं, 32 में 2 से डिवाइड करो, करके देखो, ये हमेशा 32 में 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। पहली चीज है मॉड। दूसरी चीज, पाइथन में अगर तुमको बताना है कि x और y आपस में बराबर है तो ऐसे नहीं करोगे, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली LHS असाइन विथ RHS। इसका मतलब हुआ कि जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे y की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, x में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि x और y आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि y किसमें स्टोर हो रहा है, x के अंदर। अगर तुम्हें इक्वल दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स y। अब इसका मतलब हुआ कि x y के बराबर है। अगर तुम इसको प्रिंट करते हो ना, अगर तुम इसको प्रिंट में लिख दो, प्रिंट, तो इसकी वैल्यू, ये जो आउटपुट आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। जैसे मान लो अगर तुमने x में ले लिया 5 और तुमने y में ले लिया 6, तो अब x में 5 है y में 6 है, तो यहां लिखा है 5 इक्वल 6, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स ना। तो एक कंप्यूटर क्या करेगा, बैकग्राउंड में x इक्वल्स y, इसको इक्वल बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में, और इसको इक्वल्स बोलते हैं, जो 2 बार हम लगा रहे हैं, इक्वल्स है, इसको हम बोलेंगे इक्वल्स टू, राइट। और इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप याद रहेगा। तो कंप्यूटर यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या करेगा, सबसे पहले x इक्वल्स y को एग्जीक्यूट करेगा, और x इक्वल्स y एग्जीक्यूट करने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। और फिर प्रिंट क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलो वापस प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम में हमें क्या करना था, एक नंबर हमने इनपुट लिया है, हमें चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड। तो इफ x mod 2, x mod 2 अगर ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो फिर हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं इवन। फिर अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ऑड। हो गया प्रोग्राम। अब मान लो यूजर ने अगर x में एंटर किया 4, तो अब एक कंडीशन देखो, कंप्यूटर पहले क्या करेगा, कंप्यूटर इस पूरे एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, इस एक्सप्रेशन में भी पहले इस वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, x mod 2 को। तो x में कितना है 4, 4 mod 2 क्या आएगा 0, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में x mod 2 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल 0, भाई ये तो ट्रू हो गया ना, 0 इक्वल 0 ट्रू, सही है, 0 0 के बराबर है। तो इफ का कंडीशन यानी क्या हो गया, ट्रू, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और क्या प्रिंट कर देगा, इवन। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसी तरह अगर मान लो तुमने 7 एंटर किया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, x में अब 7 है, 7 mod 2 क्या आ जाएगा 1, 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कहां आ जाएगा, एल्स में, और क्या प्रिंट कर देगा, ऑड। तो आई होप ये सेकंड प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रोग्राम क्या था, क्रिएट अ सिंपल ग्रेड कैलकुलेटर यूजिंग इफ एलिफ एल्स। देखो इसका मतलब क्या है ना, कल जो मैंने प्रोग्राम कराया था सेम वही है। एक और मैं यहाँ फाइल बना लेता हूं, इसको मैं p3 ले लेता हूं, डॉट पाई। तो यहाँ पे करना क्या है कि मार्क्स इनपुट ले लो, मार्क्स असाइन विथ int इनपुट, मुझे क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में लिख देना चाहिए था। सो एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स। अब तुम्हें करना बस इतना है
कि अगर मार्क्स 90 से ज्यादा है तो तुम्हें प्रिंट कर देना है ग्रेड ए। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स 90, तो वहां पे हम प्रिंट कर देंगे ग्रेड ए, राइट। फिर एलिफ याद है ना, तो एलिफ, और फिर यहाँ पे क्या देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, मैं 70 ले लेता हूं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, ग्रेड बी। फिर से एलिफ, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं 50 दे देता हूं, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, ग्रेड सी। फिर से एलिफ, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे 40 दे देता हूं, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, ग्रेड डी या फिर प्रोमोटेड, प्रोमोटेड, राइट। और फिर अब एलिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 40 से नीचे हुआ तो अब कुछ नहीं चेक करना, 40 के नीचे मतलब फेल, तो यहाँ पे एल्स, और एल्स में सीधे प्रिंट फेल्ड हो गया। ये ग्रेड बेस्ड सिस्टम, यही तो क्वेश्चन था ना, कि क्रिएट अ सिंपल ग्रेड कैलकुलेटर यूजिंग इफ एलिस एल्स, मतलब एक मार्क्स इनपुट लो और भाई मार्क्स के हिसाब से ग्रेड प्रिंट करो। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर तुमने एंटर कर दिया 98, तो ये पहला कंडीशन इफ का ट्रू हो जाएगा, और इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड ए। और मैंने तुमको बताया था कि अगर इफ पहला ट्रू हो गया तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और बाकी नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसके नीचे का फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे मान लो तुमने मार्क्स एंटर कर दिया 78, तो अब देखो ये पहला कंडीशन इफ का जो है, ये वाला तो फॉल्स हो गया क्योंकि 78 90 से बड़ा नहीं है, तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंप्यूटर कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 4 एलिफ में। फिर ये वाला कंडीशन चेक करेगा, तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, सही है, हाँ सही है, तो ये वाली लाइन जो एलिफ के अंदर है प्रिंट हो जाएगी, क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड बी। और फिर इस वाला एलिफ जो ट्रू हुआ है उसके नीचे का कोई भी एलिफ या एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इस सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो गए, जैसे मान लो यूजर ने 33 एंटर कर दिया, तो फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स, सेकंड एलिफ का कंडीशन भी फॉल्स, थर्ड एलिफ का कंडीशन भी फॉल्स, फोर्थ एलिफ का कंडीशन भी फॉल्स, तो एनी हाउ एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, फेल। तो आई होप ए भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या है, फॉर्मेट दिस आउटपुट यूजिंग एफ स्ट्रिंग, नेम अमन इज 21। तो ये भी मैंने क्वेश्चन मुझे पूरा लिखना चाहिए था, बट ठीक है। मान लो मुझे ऐसे कुछ प्रिंट करना है, हेलो अमन, यू आर 21 years old, राइट। ये सेंटेंस में प्रिंट करना है दो वेरिएबल का यूज करके, कौन कौन सा, पहला नेम और दूसरा एज। तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूं, ये P4 था, हाँ, सो P4 डॉट पाई। अब यहाँ पे नेम वेरिएबल में क्या था हमारा, अमन, और एज में क्या था, 21। तो एफ स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं, सो प्रिंट में हम क्या दे देंगे, एफ डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन हेलो। अब यहाँ पे अमन की वैल्यू चाहिए, कॉमा लगा देते हैं, हेलो, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर वे किस वेरिएबल में अमन नाम है, नेम में, तो नेम ऑटोमेटिक यहाँ नाम आ जाएगा, हेलो अमन, यू आर, अब 21 या नहीं लिखेंगे, वेरिएबल से वैल्यू निकालनी है हमें, तो वेरिएबल का नाम क्या है, एज, तो वेरिएबल कहाँ लिखेंगे, करली ब्रेसेस में, तो एज ईयर्स ओल्ड, ये हो गया। अब इसको रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो कॉमा, ये नेम करली ब्रेसेस में है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू अमन, यू आर, एज की वैल्यू 21 ईयर्स ओल्ड, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फॉर्मेट दिस सेंटेंस, द प्राइस इज एक्स, राइट, यूजिंग डॉट फॉर्मेट। प्राइस कितना है, 499, आए समझ में, तो कैसे होगा, तो अगेन मैं इसी में कर दे रहा हूं, एक वेरिएबल ले लो प्राइस और इसमें ले लो 499, हो गया। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है द प्राइस इज एक्स, मतलब एक्स मतलब जो प्राइस है 499 ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे हाँ ठीक है, तो एक्स क्यों लिखे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 499, हो गया। बट ऐसे नहीं करना है, हमें इस प्राइस वेरिएबल का यूज करके करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, द प्राइस इज प्राइस,
नहीं, फिर ये तो स्ट्रिंग का पार्ट हो गया, फिर ये वेरिएबल रहा ही नहीं क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर आ गया। तो एक तरीका तो ये है करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करो और इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो। क्या है वेरिएबल का नाम? PRIC। तो यहाँ पे लिख दो PRIC। लेकिन ये काम तभी करेगा जब यहाँ डबल कोटेशन के पहले F लिखोगे। ये पहला वाला तरीका है, ये वाला F स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। आउटपुट यहाँ से क्या आएगा? डबल कोटेशन में जो लिखा है पूरा प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ करली ब्रेसेस में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी उसकी जगह। तो आउटपुट आएगा द प्राइस इज, और जो करली ब्रेसेस में प्राइस है इसकी वैल्यू यानी कितना? 499। इसको करने का एक और तरीका क्या है? यहाँ से F हटाओ और एक कर, यहाँ जहां प्राइस की वैल्यू चाहिए वहां पे सिर्फ करली ब्रेसेस लगाओ, उसको लिखो मत उसके अंदर। अब डबल कोटेशन से बाहर निकलने के बाद डॉट फॉर्मेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग में जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? प्राइस की। ये जो वेरिएबल प्राइस है हमारा, तो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट के अंदर क्या लिख दो? प्राइस। ऑटोमेटिकली जब एग्जीक्यूट होगा तो जो डबल कोटेशन के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा द प्राइस इज, और जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर ये जो फॉर्मेट के अंदर तुमने प्राइस दिया उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा तुम्हारा द प्राइस इज 499। तो ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।